हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, आज का एपिसोड इतना धमाकेदार और इमोशनल होने वाला है कि आपकी नजरें स्क्रीन से नहीं हटने वाली हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है गांव के उस सीन से जहां नरेंद्र अपने कमरे में सो रहा है। नरेंद्र ने अपने घर में वृंदा की एक बहुत ही प्यारी सी बड़ी फोटो लगा रखी है और उसकी बुआ उसी फोटो के ठीक आगे खड़ी होकर उसे नींद से जगाने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही नरेंद्र की आंखें खुलती हैं और वो बुआ को देखता है तो चिल्लाकर कहता है कि बुआ, सामने से हटो। तुम्हें अच्छे से मालूम है ना कि मैं हर सुबह सबसे पहले वृंदा की फोटो देखकर ही उठता हूँ। बुआ तुरंत वहां से हट जाती है और नरेंद्र बहुत ही प्यार से वृंदा की फोटो को निहारने लगता है। तभी बुआ उसे बताती है कि बाहर कोई उससे मिलने आया है। सुबह सुबह किसी का आना नरेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो चिढ़कर पूछता है कि इतनी सुबह भला कौन आ गया है। और जैसे ही नरेंद्र कमरे से बाहर आता है, एक अनजान आदमी उठकर उससे नमस्ते करता है और कहता है कि वो उसके पास एक बहुत जरूरी काम से आया है। नरेंद्र पूरे घमंड से कहता है कि मेरे पास तो सभी काम से ही आते हैं, तुम अपना काम बताओ। वो आदमी कहता है कि मुझे पंचायत के कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। नरेंद्र उसे टालते हुए कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो सीधा पंचायत के ऑफिस में जाओ, मेरे घर पर क्यों आए हो। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होता है वो नरेंद्र के लालच को और ज्यादा बढ़ा देता है। वो आदमी अपने बैग से एक मिठाई का डब्बा निकालता है, लेकिन उस डिब्बे में मिठाई नहीं बल्कि नोटों की गड्डियां भरी होती है। वो पैसों का डिब्बा नरेंद्र की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे गांव के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और मैं आपको दूसरों से डबल पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इसमें आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। और पैसे देखते ही नरेंद्र और उसकी बुआ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बुआ तुरंत बीच में बोल पड़ती है कि आई हुई लक्ष्मी को भला कौन दरवाजे से वापस जाने देता है। और नरेंद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उस आदमी के जाने के बाद नरेंद्र खुश होकर अपनी बुआ से कहता है कि मुझे लग रहा है कि अब वृंदा बहुत जल्द वापस आने वाली है। देखिए, सुबह सुबह हमारे घर में कितनी बड़ी खुशखबरी आई है। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसके साथ कितना बड़ा गेम हो चुका है। वो आदमी जो अभी अभी पैसे देकर गया था, वो बाहर जाकर किसी को एक रहस्यमय इशारा कर देता है और ये इशारा किस बात का है और नरेंद्र किस बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, ये आपको हम आगे बताएंगे। तो दोस्तों, अब कहानी में आता है आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी वो टुडे अपकमिंग ट्विस्ट जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। रात बीतती है और सुबह सुबह गांव में नरेंद्र के घर पर अचानक इनकम टैक्स के अधिकारियों की गाड़ी आकर रुक जाती है। सीधा रेड पड़ जाती है। अधिकारी बिना कुछ सुने सीधा घर के अंदर घुस आते हैं और एक एक करके सारे कमरों की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। पूरे घर में अफरा तफरी सी मच जाती है। प्रेमलता घबराकर पूछती है कि ये लोग कौन है। अधिकारी सीधा नरेंद्र और बुआ के कमरे का दरवाजा धक्का मारकर खोलते हैं और उन्हें बिस्तर से उठने के लिए कहते हैं। बुआ बौखलाकर पूछती है कि तुम लोग कौन हो और हमारे घर में इस तरह कैसे घुस आए हो। नरेंद्र भी हड़बड़ाते हुए उठता है और पूछता है कि इतनी सुबह सुबह ये क्या तमाशा हो गया है, तुम लोग हो कौन। तब एक अधिकारी बताता है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। तो नरेंद्र अपना झूठा रुतबा दिखाते हुए कहता है कि मैं इस गांव का प्रधान हूँ, एक इज्जतदार आदमी हूँ। अधिकारी उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि आप होंगे अपने यहाँ के प्रधान, लेकिन अगर हमारे सरकारी काम में किसी ने भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं पूरे परिवार को उठाकर जेल के अंदर डाल दूंगा। बुआ होशियारी दिखाते हुए वारंट मांगती है, जिस पर अधिकारी उनके मुंह पर सर्च वारंट दे मारता है। वारंट देखते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। नरेंद्र की हालत खराब हो जाती है, लेकिन बुआ कहती है कि आप चाहे पूरा घर छान मारिए, आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा साहब। अधिकारी घर का हर कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन सच में उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। प्रेमलता अपने पति से धीरे से कहती है कि हमारे पास कहाँ है इतना पैसा, ये लोग जो ढूंढ रहे हैं इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। उसका पति भी कहता है कि यहाँ 100 का नोट तो ढंग से मिलता नहीं, इतना पैसा कहाँ से आएगा। जब सारे अधिकारी अपने सीनियर को आके बताते हैं कि घर में कुछ भी नहीं है, तो नरेंद्र और बुआ की जान में जान आ जाती है। नरेंद्र सीना चौड़ा करके कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था साहब कि यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये शरीफों का घर है और मैं यहाँ का प्रधान हूँ। तभी दोस्तों, तभी बा एंट्री मारती है और पूरे खेल को पलट कर रख देती है। बा अचानक से जोर जोर से खांसने का नाटक करने लगती है और अपने पोते अतुल से पानी
पानी मांगने लगती है। अतुल जैसे ही मटके से पानी निकालने जाता है, दादी कहती है कि मटका तो खाली है बेटा, जा बाहर कुएं से ताजा पानी खींच कर ला। अतुल भागकर कुएं के पास जाता है और बाल्टी की रस्सी खींचने लगता है, लेकिन रस्सी बहुत भारी महसूस होती है और ऊपर ही नहीं आती। अतुल जोर से कहता है कि शायद रस्सी कुएं में फंस गई है, और ये बात इनकम टैक्स अधिकारी के कानों में पड़ जाती है और उसे शक हो जाता है और वो तुरंत अपने आदमियों को इशारा कर देता है। अधिकारी जाकर अतुल के साथ उस रस्सी को पूरी ताकत से खींचते हैं और जैसे ही बाल्टी ऊपर आती है, वहां खड़े हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुएं के अंदर से पानी की बाल्टी नहीं बल्कि नोटों की गड्डियों और गहने ज़ेवरात से भरा हुआ एक बड़ा सा गट्ठर बाहर आता है, और ये दिखते ही नरेंद्र और बुआ को तो जैसे सांप सूंघ जाता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अधिकारी नरेंद्र के पास आते हैं और बहुत ही कड़क आवाज में पूछते हैं कि जो गहने तुम लोगों ने पहने हुए हैं, क्या उनके बिल है तुम्हारे पास? नरेंद्र और बुआ हकलाते हुए कहते हैं कि गाँव में भला बिल कौन रखता है। अधिकारी तुरंत उन्हें वो गहने उतारने के लिए कहते हैं। सारे गहने और पैसे जब्त करने के बाद अधिकारी नरेंद्र को चेतावनी देता है कि अब मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा तगड़ा केस बनाऊंगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकोगे। अब हमारी अगली मुलाकात होगी सीधा कोर्ट में। अधिकारियों के वहां से जाते ही बा नरेंद्र को ताना मारते हुए कहती है कि तूने मेरी वृंदा के साथ इतना बुरा किया तो एक ना एक दिन तेरे साथ भी तो यही होना चाहिए था। बा की ये बातें सुनकर नरेंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में पागल होकर बा की तरफ झपटता है और उनका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीच में उसकी बुआ आकर उसे पीछे खींच लेती है और समझाती है कि ये रुपया पैसा तो बाद में भी वापस आ जाएगा, लेकिन अगर तूने गुस्से में आकर बा को कुछ कर दिया तो हम दोनों हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। बा नरेंद्र की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देते हुए अतुल से कहती है कि छोड़ दे इसे, पकड़ने दे मेरा गला, देखो तो सही कितनी हिम्मत है इसमें। दर्शकों को बता दें कि पिछली बार जब नरेंद्र ने बा को जहर देकर मारने की कोशिश की थी, तब बा ने पुलिस स्टेशन में ये लिखित में शिकायत दर्ज करवा दी थी कि अगर भविष्य में उन्हें खरोंच भी आती है तो उसका सीधा इल्जाम नरेंद्र और उसकी बुआ पर जाएगा, और ये बात नरेंद्र अच्छे से जानता है। हार कर नरेंद्र अपनी बुआ के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि जब से वृंदा इस घर से गई है मेरी तो किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। और इसके बाद बा जो कहती है वो इस पूरे सीन में 4 चांद लगा देता है। बा पूरी दबंगई से कहती है, एक कन्या, अब यहाँ खड़े होकर रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, जा चुपचाप रसोई में जाकर एक कटोरा उठा और सुबह सुबह सड़क पर जाकर भीख मांगना शुरू कर दे। उस वक्त नरेंद्र का उतरा हुआ चेहरा देखने लायक होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का पूरा एपिसोड, और नरेंद्र जिसके हाथ से अब सब कुछ छिन चुका है, क्या वो बा से अपना बदला लेगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।